अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने चैप्टर हीट ख़त्म किया है, तो आज हम इसके क्वेश्चंस करते हैं क्लास 7th के लिए, गर्ल्स हाई स्कूल कलम आबाद। कल हमने एक क्वेश्चन इसका किया था, तो आज क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, इस पर लिखा है गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। देखो, हमने पढ़ा था कि कंडक्टर ऑफ हीट हम उसको बोलते हैं, उस सबस्टेंस को बोलते हैं जो अपने आप में से हीट को पास होने देता है, और जहाँ पे हीट पास नहीं होगी जिस सबस्टेंस से, उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल या 3 एग्जाम्पल दे देंगे कंडक्टर्स का भी, जो अपने आप में से हीट को पास होने देंगे, और इंसुलेटर्स का भी, जिससे हीट पास नहीं होगी। तो कंडक्टर्स में हमने बोला था कि जो मेटल्स होते हैं, जो हमने इसका क्लास दिया था कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट का, उसमें हमने बोला था कि जो मेटल्स होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है कॉपर, एल्युमिनियम एंड आयरन, इनमें से हीट पास हो जाती है। देखिए कैसे, अगर आप कॉपर या आयरन या एल्युमिनियम का एक स्पून ले लोगे या एक रॉड ले लोगे, इसको एक एंड पर आप बर्नर के साथ लगाओगे, गैस स्टोव के साथ लगाओगे, तो वो एंड तो गर्म हो ही जाएगा। साथ साथ जितना टाइम पास होगा, तो जहाँ पे आपने उसको टच किया होगा, तो वहाँ पे भी आपको गर्मी महसूस होगी। दैट मीन्स इससे हीट पास हो जाती है। फिलहाल हमने क्या क्या एग्जाम्पल ले ली है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले ली है कंडक्टर्स में कॉपर, एल्युमिनियम एंड आयरन। इसी तरह हमारा जो दूसरा यहाँ पे है इंसुलेटर्स, देख लीजिए वाटर हमने यहाँ पे लिखा है। वाटर में भी हीट पास तो होती है, लेकिन वो कन्वेक्शन की वजह से होती है। ठीक है, तो या एयर, वुड में भी हीट पास नहीं होती है। तो हम इंसुलेटर्स में क्या करेंगे, इंसुलेटर्स में हमने जो 3 यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, वो हमने लिखा है वुड, हमने लिखा है वाटर एंड हमने लिखा है एयर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो गया। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। कंडक्टर्स में हमने कॉपर ले लिया, एल्युमिनियम ले लिया एंड आयरन ले लिया। इंसुलेटर में हमने वाटर, एयर एंड वुड ले लिया। इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ब्लैंक्स यहाँ पे फिल करने हैं अप्रोप्रिएट वर्ड से। तो जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आया है, दैट इज द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट इज। देख लीजिए, अगर आपको ये बताना हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, तो ये आप कैसे बताओगे। हमने उस वक्त बोला था कि टच हम नहीं कर सकते, टच तो करेंगे लेकिन उससे आपको रिलेबल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आपने लेक्चर में देखा होगा। तो फिर सबसे अच्छी बात यह है कि हम थर्मामीटर से इसके टेम्परेचर को मेजर करें। जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो उतना ही हॉट होगा, और जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम होगा वो इतना ही कूल होगा। तो हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन बना था, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स, तो हमें इसका टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा। पहले फिल इन द ब्लैंक्स में, इस ब्लैंक्स में आ जाएगा हमारा टेम्परेचर। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा है बी पार्ट, क्या लिखा है, द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डैश डैश थर्मामीटर। देख लीजिए, हमने 2 थर्मामीटर्स पढ़े थे, अगर आपको याद होगा, अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा। हमने बोला था एक तो हमारा हो गया क्लिनिकल थर्मामीटर एंड दूसरा हो गया हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर से हम सिर्फ अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, जैसे कि डॉक्टर लोगों के पास होता है वो छोटा सा पेन जैसा थर्मामीटर, टंग के नीचे रखते हैं, तो देखते हैं कि इसमें कितना टेम्परेचर, दैट मीन्स इसका फीवर चेक करते हैं। ठीक, और लेबोरेटरी टेम्परेचर से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे कि बॉइलिंग वाटर या किसी भी सोल्यूशन का टेम्परेचर चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन आया है, द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर हम थर्मामीटर से तो मेजर करते हैं, लेकिन कौन सा थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेकिन क्वेश्चन आया कैन नॉट बी मेजर्ड बाय, किससे नहीं कर सकते। दैट मीन्स इसका जो ऑप्शन आएगा हमारा यहाँ पे, इसका जो आंसर आएगा, दैट विल बी क्लिनिकल थर्मामीटर। क्या आएगा, क्लिनिकल थर्मामीटर। क्यों, क्लिनिकल थर्मामीटर से बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाता है, किसी भी बाकी ऑब्जेक्ट्स का हम मेजर नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थर्ड जो है, दैट इज टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री। देखिए, टेम्परेचर का यूनिट क्या है। अगर आप बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर करोगे या आप अपनी
बॉडी का टेम्परेचर मेजर करोगे तो हम डिग्री सेल्सियस में इसको मेजर करते हैं, तभी हमने यहाँ पे इस ब्लैंक्स में हमने सेल्सियस लिखा है। द टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश डैश। देख लीजिए, ट्रांसफर ऑफ हीट तो 3 तरीकों से हो सकती है। या तो आपको हो जाएगी वो कंडक्शन की वजह से, जैसे कि आपने आयरन रॉड में देखा था, या कन्वेक्शन की वजह से, जैसे कि आपने वाटर में देखा था, या रेडिएशन की वजह से, जो सन से हीट ट्रांसफ़र होती है, वो उसमें उसको किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, वो वैक्यूम में भी आ जाती है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे आप डी जो हमारा डी वाली फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें जो हमारा आएगा दैट विल बी रेडिएशन। ठीक है, एंड ई फिफ्थ वन, ए कोल्ड स्टोन स्टील स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ हॉट मिल्क। आप एक स्टील का स्पून ले लीजिए, उसको डिप कीजिए कप ऑफ हॉट मिल्क में, गर्म दूध में उसको डिप कीजिए। इट ट्रांसफर्स हीट टू अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ। देख लीजिए, जैसे ही आप इसमें स्पून डालोगे किसी गर्म चीज़ में, यहाँ पे मिल्क लिखा हुआ है, तो आपको लगेगा कि जहाँ पे आपने इसको टच किया हुआ है स्पून को, वो भी गर्म हो जाता है। तो फिर कौन सा प्रोसेस हमने लगे बोला था, ट्रांसफर ऑफ हीट 3 तरीकों से हो जाती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कंडक्शन में हमने बोला था कि ये सॉलिड्स में होता है, तो स्पून जो हमारा सॉलिड में है, दैट मीन्स यहाँ पे जो हो जाएगा ये कंडक्शन की वजह से ट्रांसफर यहाँ पे हीट हो जाएगी। अच्छा, लास्ट वन, क्लॉथ्स ऑफ डैश डैश कलर्स ऑब्जर्व हीट बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर। जो लाइट कलर्स के क्लॉथ्स होते हैं उनसे ज़्यादा कौन सा कलर के क्लॉथ्स हीट बेटर एब्जॉर्ब करते हैं? सबको पता है, डार्क लगाओगे तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमने कल पढ़ा था, तो नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह हम कल कर लेंगे। ये पेज जिस पे ये क्वेश्चंस लिखे हैं ये भी मैं ग्रुप में डालूंगा, आप उससे उठा लेना। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।